गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस प्रीवियस क्लास में हमने कुछ किया था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम एक बार प्रीवियस क्लास का रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या किया था। एक ट्राइंगल बना लो, राइट ट्राइंगल ABC, 90 डिग्री कहां पे है? बी पर। ठीक, तो यहां पे हमने एंगल लिया तो थीटा एंगल ले लिया, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और बेस ये हो जाएगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक है, ये वाली क्या होगी? साइड एडजेसेंट टू एंगल। ठीक, तो इस चीज को भी हम बोल सकते हैं, लेकिन आपको यही बोलने की जरूरत है, परपेंडिकुलर और बेस ही याद रखिए, वही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम एंगल चेंज करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना, h बड़ा होगा p से और h बड़ा होगा b से, ये बात याद रखना। h इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर से और बेस से, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने किया था साइन थीटा p/h। इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, p को क्या लिख सकते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो यहां पे लिख सकते हो आप साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं, तो हाइपोटेन्यूज। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे पढ़ो। और इसको याद करने का तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर। तो p/h किसका हो जाएगा? साइन का, जब एंगल क्या है? थीटा है। b/h कोस का, और p/b टेंजेंट। तो ये आप याद ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। LAL K हिंदी मीडियम वाले ऐसे याद कर सकते हैं, लंब बटे कर्व। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। सेम है, साइन थीटा कोस थीटा और ये टेंजेंट थीटा, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया था? हमने रिलेशन बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। वो रिलेशन क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। तो हमने ये चीजें पढ़ी थी, एक बार हमने रिकॉल कर लिया, हर चीज को हमने रिकॉल कर लिया जो हमने पढ़ा था। अब इन सारी चीजों को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी की बुक है, तो हम एनसीईआरटी से 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खोल लो, अपनी एनसीईआरटी खोल लो और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल डी बना आपको और राइट एंगल एट बी। बी पे क्या है? राइट एंगल। एक ट्राइंगल है आपको ABC और बी पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल। ठीक, अब क्या रहा है? वो AB कितना है? वो कह रहा है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर,
डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है? साइन ए कोस ए, ये निकालना है। और क्या निकालना है? साइन सी कोस सी। आपको इन चार की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, स्टार्ट करते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिससे क्या होगा कि इसकी जो थर्ड साइड है वो निकल जाएगी। अब आप थर्ड साइड निकालने के बाद कुछ भी निकाल सकते हो, कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकते हो, ठीक है। तो हम अब इसकी थर्ड साइड निकालते हैं AC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि हमने थीटा माना, समझना, यदि यहाँ पे हमने एंगल माना तो एंगल के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 576, याद करना, प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। लेकिन आप इसके पहले आपको एक बात और बताऊंगा, लेकिन आप पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या बताना चाह रहा हूं मैं। अब 576 और 49 कितना होता है? आप कहोगे 625 इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन था। अब लेंथ क्या होती है? लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहां से माइनस का साइन हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक। अभी 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब आप देखो साइन ए मतलब एंगल उसने ये वाला लिया है। यदि उसने एंगल ये वाला लिया है तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो उस केस में BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू BC, परपेंडिकुलर BC होगा अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। तो BC अपॉन AC कितना होगा? BC अपॉन AC, यानी कि 7/25, ठीक है। साइन C देखो, C का मतलब एंगल उसने यहां लिया। यदि उसने एंगल यहां लिया है तो उसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इस केस में AB परपेंडिकुलर होगा और AC हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता। तो AB अपॉन AC, AB कितना है? 24 डिवाइड बाय AC 25। तो इस केस में 24/25। अब cos A यानी कि ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा? ये होगा। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा 24/25। ऐसे ही cos C निकालना है। cos C यानी कि एंगल उसने यहां लिया है। यदि यहां लिया तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। और बेस क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो cos C क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 7/25। ये चारों वैल्यूज हमने निकाल दी है। ये बात रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आते हैं वो यूनिट लेस होती है, क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, सेंटीमीटर नीचे रहेगा, तो ये आपस में कट जाएगा। आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन फिगर, आपको फिगर गिवन है, आप फिगर बना लीजिए, बुक से देख लीजिए फिगर। मैं आप फिर भी बना ही रहा हूं आपके लिए। PQR, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ, यहाँ पे 90 और ये 30 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है? फाइंड करना है आपको टेंजेंट P माइनस कोट R। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि आप हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और हमें QR फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लगाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, क्योंकि दोनों इस साइड आएंगे
और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू के उधर आता है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। तो आपको ये 12 दे रखी है, PR कितनी दे रखी है आपको 13 दे रखी है, तो यहाँ पे 144 प्लस QR आपको निकालना है इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है आप कहोगे 169 होता है, कितना होता है 169। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो 169 में से जब 144 गए तो कितना बचेगा आप कहोगे QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कहोगे QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन लेंथ क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो मैंने सीधा लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या है टेन पी, टेंजेंट पी का मतलब ये वाला एंगल, पी वाला एंगल। इसके सामने क्या होगा आप होगे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा बेस होगा। तो टेंजेंट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें आप कहोगे QR और बेस क्या है आप कहोगे PQ, ठीक है। QR कितना है टेंजेंट पी निकाल रहे हैं, QR कितना है आप कहोगे QR है 5, PQ आप कहोगे 12। तो टेंजेंट पी कितना आ गया 5/12। अब आ जाओ कोट R। कोट R क्या होगा यदि R एंगल यहाँ पे है, यदि एंगल यहाँ पे है तो एंगल के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा PQ और बेस क्या होगा QR। तो कोट R क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो QR अपॉन PQ, QR कितना है 5 और PQ कितना है 12। तो ये कितना आ गया 5। अब आप टेंजेंट P माइनस कोट R कर दो, टेंजेंट P कितना है आप कहोगे 5/12 माइनस कोट R कितना है आप कहोगे 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 कितना आ गया 0, यानी कि टेंजेंट P माइनस कोट R कितना आ गया 0 आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जैसे जैसे हम एंगल को चेंज करते हैं परपेंडिकुलर और बेस अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो आप एक बार इसमें ट्रिपलेट हो समझिए, ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट क्यों जरूरत होती है आपको मैं अभी बताऊंगा। 3 4 ठीक, उसके बाद 5 8 15 7 24 ठीक है, 6 8 ये ट्रिपलेट आपके काम आएंगे। और भी है ट्रिपलेट जैसे 20 21 29, लेकिन आपको ये इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप 4 5 याद रखिए। जैसे 5 12 और 13 का ये बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक है। तो एक ये याद रखना, एक ये याद रखना, एक 8 15 17 का याद रखना, 7 24 25 का याद रखना और 6 8 10 का याद रखना। तो ये 5 ट्रिपलेट हैं, आप इनको याद रखना। यदि बेस या परपेंडिकुलर 5 दे रखा है, परपेंडिकुलर ये 12 दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज 13 बनेगा। ऐसे करके आप याद रखना। ये क्या करते हैं इजी बना देते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था 5 12 दे रखा है, तो आपको पता है कि ये 13 ही आएगा। इससे क्या होगा आपका वर्क भी बचेगा और आप जो करोगे आपको पता है यहाँ 13 आएगा, तो जो मिस्टेक होगी वो मिस्टेक भी कवर हो जाएगी। आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं, हाँ जी 13 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपलेट का काम ये होता है इजी करना क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो 90 डिग्री का एक एंगल होगा, ठीक है, और 2 एंगल कौन से होंगे अक्यूट एंगल होंगे। तो आइए क्वेश्चन 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
साइन ए कितना दे रखा है आपको 3/4 दे रखा है, और कैलकुलेट क्या करना है कोसेक और tan आपको कैलकुलेट करना है। पहले डायरेक्ट एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए ए, अब आप ए यहां पे ले लीजिए बी सी, ए यही आपका एंगल है, और एंगल के सामने क्या होगा आप कहोगे एंगल के सामने जी परपेंडिकुलर होगा, और साइन ए ये क्या होता है आप यहां से देख के बताओ क्या होता है ये, आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है आप कहोगे बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लेट बी सी इज इक्वल टू 3, देन AC इज इक्वल टू 4। के क्या है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो गया या आप कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हमने क्यों किया आपको पहले ही बताया है कि रेशियो है 3:4 है, तो भैया रेशियो में क्या होता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कटा होगा, तो वो या तो वो कोई वैल्यू होगी या वो 1 होगा, 1 होगा तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, और नहीं तो 2 होगा तो ये कितना हो जाता 2 होता, तो ये कितना 6 8, ये रेशियो भी तो आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 6 और 8 मिलकर आपको रेशियो कितना देंगे 3 4 ही देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पे के माना कि कुछ ऊपर नीचे कटा होगा तो हमने रेशियो को अलग सेपरेट लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे के मान लिया, कुछ कटा होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। BC कितना है 3 के, AC कितना है 4 के, अब आपको AB निकालना है, इसमें ट्रिपलेट मत लगा देना 3 4 5 का, क्यों नहीं लगा सकते भैया हाइपोटेन्यूज 5 होगा जब जाके 3 और 4 होंगे, यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज 4 दे रखा है, तो यानी कि ये कुछ और आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस AB आपको निकालना है, AC कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया मैंने 4 के का, अब AB स्क्वायर ये 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर आप कहोगे 7 के स्क्वायर, तो AB कितना आ जाएगा आप कहोगे √7 के। ठीक है, √7 के। ठीक है, अब आपका कितना आ गया AB √7 के। अब आपको निकालना क्या है कोसेक, यानी कि ये कितना आ गया √7, लिख लो आप √7, अब कोसेक कोस ए, एंगल कहाँ पे है A पर, A पर है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। ठीक है, तो कोसेक क्या होता है आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √7 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 के से के कट जाएगा √7/4, कोसेक की वैल्यू कितनी आ गई √7/4। ऐसे tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 के, बेस क्या है √7 के से के कट जाएगा 3/√7, तो ये आपकी वैल्यूज आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।